जिस ढंग से विकासशील इंसान पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी तेजी से बढ़ी है, वो एक आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं कि संजय जायसवाल जी को ये सपने में भी पता नहीं चल पाएगा कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे फ्यूचर में। पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था तो हम उनके पास नहीं गए थे, वो आए थे। संजय जायसवाल जी को रत्ती भर इसकी जानकारी नहीं है कि किससे बात हुई मुकेश सहनी जी की और कब यह तय हुआ। पढ़े लिखे व्यक्ति से इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग संजय जायसवाल जी ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से आश्चर्यजनक है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कम से कम फ्रस्ट्रेशन में आ गई है। पिछला जो अभी का जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में था वो इतना कम था, उसने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है कि विकासशील इंसान पार्टी का क्या मतलब है और उन्होंने क्या गलती की पिछले दिनों। हमारा ये बताता है कि उनकी लोकप्रियता कैसी है। और ये एक साजिश के तहत एक ऐसे समाज से, अति पिछड़ा समाज से एक सबसे ज्यादा तेजी से उभरते हुए नेता को कैसे उनके रास्ते पे रोड़ा अटकाया जा रहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। विकासशील इंसान पार्टी इसका विरोध करता है और संजय जायसवाल जी को यह चेतावनी देता है कि आगे से इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। मुकेश सहनी यहां समाज सेवा के लिए आए हैं। सभी पूरे बिहार को पता है, भारत को पता है कि मुकेश सहनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर यहां गरीबों के विकास के लिए तत्पर हैं, लगे हुए हैं। जिस ढंग से विकासशील इंसान पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी तेजी से बढ़ी है, वो एक आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं। आप बता दें कि कोई भी पार्टी इतने कम समय पे इतने ज्यादा लोकप्रिय हो जाए और उसके बाद इस तरह से चिढ़ना, ये बिल्कुल गलत है। एक बात और बताना चाहूंगा कि संजय जायसवाल जी को ये सपने में भी पता नहीं चल पाएगा कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे फ्यूचर में या हम अकेले चलेंगे। पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था तो हम उनके पास नहीं गए थे, वो आए थे। संजय जायसवाल जी को रत्ती भर इसकी जानकारी नहीं है कि किससे बात हुई मुकेश सहनी जी की और कब यह तय हुआ कि 11 सीटें हमें दी जाएंगी। और यह भी बताना चाहूंगा कि संजय जायसवाल जी, उनकी अपनी पहचान क्या है वो देखें। मुकेश सहनी को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। उनके जैसा मजबूत और कद्दावर नेता बिहार में बहुत कम है और वो अकेले अपने पार्टी को चला रहे हैं और उनके पीछे जन सैलाब है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार का कोई भी एक नेता बता दे कि किसके पीछे, किस व्यक्तिगत तौर पे किसके पीछे जन सैलाब करा है, कोई तुलना नहीं है। जी पूछा जाए अगर कुछ पूछना है। हमने ये पहले ही कह दिया है कि 16 तारीख को हमारी तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। जी ऐसा अभी ये चीजें जो है, ये किसके साथ बात हो रही है, क्या हो रहा है, आगे हम क्या करेंगे, वो नेतृत्व हमारा डिसाइड करेगा। और लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि कुढ़नी में हम बहुत जोरदार ढंग से चुनाव लड़ेंगे। और इस स्टेटमेंट का फिर जो जैसे शब्दों का प्रयोग संजय जायसवाल जी ने किया, खोखा और इस तरह का शब्द, इस तरह का प्रयोग, आप भी बताइए कि एक राजनेता के मुंह से शोभा देता है क्या? बिल्कुल नहीं देता। वीआईपी की ओर से एक तरफा समर्थन किया गया, महागठबंधन की ओर से आप लोगों को न्योता नहीं किया गया था समर्थन के लिए, जो खबरें नहीं, अब खबरें तो बहुत तरह की होती है। हमारी पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है और आग्रह कहीं से आता है तो हम देखते हैं उन चीज़ों को, लेकिन इस पर मैं बहुत गहराई से, बहुत खुल के मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी बातचीत चल रही है, क्रम जारी है। आगे राजनीति किस तरफ जाएगी विकासशील इंसान पार्टी की, वो आपको समय इसका जवाब दे देगा। तेजस्वी यादव की तरफ से आया था समर्थन के लिए, क्या
इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और देखिए बीजेपी जो है अभी पिछड़ों को वोट पे अपना राज समझती है, उसी कारण उसके पेट में दर्द हो रहा है कि अभी पिछड़ों की जो पार्टी है वो तरक्की नहीं करे। अगर हम कहीं 3 या 13 में नहीं है तो उसको फेसबुक पे लिखने का क्या जरूरत है? मेरे वोट के लिए ना लिख रहा है, एग्जैक्टली जो है वोट के लिए वो लिख रहा है। एग्जैक्टली जो है वो बीजेपी अभी जो इतना छटपटा रही है उसका बेसिक प्रॉब्लम वोट है। अगर वोट बीजेपी को मिल जाता तो उसको परेशानी नहीं होती। बीजेपी को वोट नहीं मिला इसलिए वो छटपटाहट में अलर बलर लिख रहा है। और संजय जायसवाल खुद 4 पार्टी में 4 बार पैसा लेके क्या किए उनको ज़्यादा पता होगा। अब पैसा से खरीद बिक्री बीजेपी का पुराना आदत है, दूसरा पार्टी पैसा थोड़े खर्चा करता है। बीजेपी इसके लिए जग जाहिर है, विधायक खरीद बिक्री करना उसी के बस में है क्योंकि पैसा तो उसी के पास है। ठीक है।